एक ज़माना था जब बैसाखी आने पर पूरा परिवार, रिश्तेदार और मज़दूर मिलकर हफ्तों तक खेतों में कटाई करते थे। हाथों में छाले पड़ जाते थे, पीठ अकड़ जाती थी, लेकिन फिर खेतों में उतरा एक ऐसा लोहे का दानव जिसने महीनों का काम घंटों में समेट दिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस मशीन की जिसे पंजाब के गांवों में खेतों का जहाज़ कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं कंबाइन हार्वेस्टर की। इस एक मशीन ने खेती का तरीका पूरी तरह बदल दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका नाम कंबाइन क्यों पड़ा और कैसे पंजाब के छोटे से शहरों ने दुनिया को हार्वेस्टर बनाना सिखाया? आज के वीडियो में हम जानेंगे इस विशाल मशीन की पूरी कहानी। कहानी शुरू होती है 1970 के दशक में। उस समय हरित क्रांति की वजह से फसल तो बम्पर हुई, लेकिन उसे काटने के लिए मजदूरों की भारी कमी हो गई। तब भारत सरकार ने विदेशों से कंबाइन मशीनें मंगवानी शुरू की। शुरुआत में ये मशीनें बहुत महंगी थीं और सिर्फ बड़े ज़मींदारों के पास होती थीं। लेकिन पंजाब के लोगों में एक खास हुनर है। वे मशीन को सिर्फ चलाते नहीं, उसे खोलकर वैसा ही दूसरा बना देते हैं। 80 के दशक में पंजाब के स्थानीय मिस्त्रियों ने विदेशी मशीनों को समझा और खुद अपनी कंबाइन बनानी शुरू कर दी। करतार, प्रीत, स्टैंडर्ड, दशमेश, ये वो नाम हैं जो किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के नहीं, बल्कि हमारे देसी उद्यमियों की देन है। देखते ही देखते पंजाब हार्वेस्टर हब बन गया। अब सवाल आता है कि इसे कंबाइन क्यों कहते हैं। अंग्रेजी में कंबाइन का मतलब होता है जोड़ना। यह मशीन खेती के 3 बड़े कामों को जोड़ देती है। रीपिंग यानी फसल को काटना, जो आगे का बड़ा कट्टर बार करता है। थ्रेशिंग यानी दाने को भूसे से अलग करना, जो मशीन के पेट ड्रम में होता है। विनोइंग यानी दाने की सफाई करना। पुराने ज़माने में ये तीनों काम अलग अलग होते थे और इसमें 20 से 25 दिन लगते थे। कंबाइन ये तीनों काम एक साथ करती है और सीधे ट्राली में साफ अनाज देती है। इसे चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ड्राइवर को एक साथ कट्टर की ऊंचाई, रील की स्पीड और अनाज की सफाई पर नज़र रखनी पड़ती है। एक छोटी सी गलती और लाखों का नुकसान या जान का खतरा हो सकता है। कंबाइन सिर्फ एक मशीन नहीं, एक जीवन शैली, लाइफस्टाइल भी है। जब कटाई का सीजन शुरू होता है, चाहे वह मध्य प्रदेश में सोयाबीन का हो या पंजाब में गेहूं का, कंबाइन मालिकों और ड्राइवरों का काफिला निकल पड़ता है। ये लोग 3 से 4 महीने तक अपने घर नहीं जाते। कंबाइन ही इनका घर होता है। रात दिन मशीन चलती है। ये एक राज्य से दूसरे राज्य सफ़र करते हैं। धूल, गर्मी और मच्छरों के बीच ये लोग देश की फसल समेटते हैं। यह एक आधुनिक बंजारा जीवन है। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कंबाइन हार्वेस्टर ने काम तो आसान किया, लेकिन एक नई मुसीबत भी खड़ी कर दी। पराली और अंधी बीहती। जब हाथ से कटाई होती थी तो फसल जमीन के बिल्कुल पास से कटती थी, लेकिन कंबाइन मशीन फसल को ऊपर से काटती है और नीचे 8 से 10 इंच का डंठल छोड़ देती है। किसान के पास अगली फसल बोने के लिए कम समय होता है, इसलिए मजबूरी में उसे उस अवशेष को जलाना पड़ता है। अब नई तकनीक आ रही है जिसे सुपर स्ट्रॉ प्रबंधन प्रणाली कहते हैं, जो कंबाइन के पीछे लगता है और पराली को छोटे टुकड़ों में काट देता है। लेकिन यह बदलाव धीरे धीरे हो रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर ने भारत को भूख से लड़ने में मदद की। अगर आज हमारे गोदाम अनाज से भरे हैं तो उसका श्रेय इन मशीनों को भी जाता है। इसने किसान को मजदूरों की किल्लत से आज़ाद किया। भविष्य में शायद रोबोटिक या ड्राइवरलेस कंबाइन आ जाएं, लेकिन उन विशालकाय टायरों और धूल के गुबार के बीच से निकलती हुई वो भारी मशीन हमेशा हमारी खेती की एक दमदार तस्वीर बनी रहेगी। दोस्तों, क्या आपने कभी कंबाइन के ऊपर बैठकर खेत का नज़ारा देखा है? अपना अनुभव कमेंट्स में ज़रूर बताएं और खेती किसानी की ऐसी ही शानदार डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।